हेलो फ्रेंड्स, प्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। इसी तरह से जब मैं यहाँ आता हूँ डेसिमल प्लेसेस को क्लिक करता हूँ और उसके बाद एंटर करता हूँ तो फिर से वही मैसेज अवेलेबल है एक्सेप्ट। देखिए यहाँ पे रेड कलर में YES लिखा हुआ है। मैं Y को जैसे ही कीबोर्ड पे प्रेस करूंगा मेरे पास मेरी जो कंपनी है वो क्रिएट हो जाएगी। देखिए अब यहाँ पे जो स्क्रीन अवेलेबल है उसमें गेटवे ऑफ टैली आ गया है, जिसमें एक मेन्यू दिखाया गया है जिसमें बहुत सारी कमांड्स अवेलेबल हैं जो कंपनी से रिलेटेड कमांड्स हैं। इसके साथ यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे नेम ऑफ द कंपनी जो कि हेड फर्स्ट ट्रेडर्स के नाम से है मेरे पास, और साथ ही ये जानकारी भी दी गई है कि डेट ऑफ लास्ट एंट्री क्या है। इसी तरह से यदि आप यहाँ ध्यान दें तो करंट पीरियड की जानकारी दी गई है कि कौन सा हमारा फाइनेंशियल ईयर रहेगा, और इस वक्त ये जानकारी दी गई है कि आप कौन सी डेट की एंट्री कर सकते हैं या अभी करंट डेट टैली में क्या सेट है। तो इस तरह से आप कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ गेटवे ऑफ टैली के अंतर्गत काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि मेन्यूज के रूप में हैं। सबसे पहला है मास्टर्स, दूसरा ट्रांजैक्शंस, इंपोर्ट और इस तरह से रिपोर्ट्स। मास्टर्स में यदि आप अकाउंट्स इन्फो पे यदि आप क्लिक करते हैं तो आपके पास अकाउंट्स इन्फो के अंतर्गत ग्रुप्स, लेजर्स, स्टैट्यूटरी इन्फो और वाउचर टाइप्स, इन सब की जानकारी अवेलेबल हो जाती है, जिनमें आप फिर से क्लिक करके उस सब मेन्यू में भी जा सकते हैं। जैसे मैं ग्रुप्स पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास ग्रुप्स का जो सब मेन्यू है वो खुल गया है, जिसमें ग्रुप्स दो तरह से बनाया जा सकता है, सिंगल और मल्टीपल ग्रुप। लेकिन अभी मैं यहां से क्विट करके वापस आता हूं पिछले लेवल पे, फिर से क्विट करके वापस आता हूं यहां से। इसी तरह से ट्रांजैक्शन के अंतर्गत अकाउंटिंग वाउचर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। यदि आप यहां क्लिक करें तो देखिए अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन स्क्रीन खुल जाती है, जिसमें यहां पे बटन टूल बार जो है वहां पे ऑप्शंस बदल जाते हैं। इस तरह से यहां से बाहर आने के लिए आप एस्केप का प्रयोग कर सकते हैं, और या यहां कंट्रोल M के जो पास में एक क्रॉस का निशान है यहां भी क्लिक कर सकते हैं आप। इसी तरह से अगर मैं थोड़ा सा नीचे आऊं तो इंपोर्ट के अंतर्गत यदि मैं यहां पे क्लिक करूं तो इंपोर्ट ऑफ डेटा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल हो जाएगी, जिसके अंतर्गत मास्टर्स फिर से जहां से मुझे डेटा इंपोर्ट करना है, और इसी तरह से वाउचर से रिलेटेड डेटा अगर मुझे इंपोर्ट करना है तो वो भी मैं इंपोर्ट कर सकता हूं। जो लास्ट सेक्शन इसमें है वो रिपोर्ट्स के रूप में है। जैसे हमने पहले भी जानकारी ली थी, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एनालिसिस, ऐसी रिपोर्ट्स आप डायरेक्ट रिपोर्ट सेगमेंट से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से गेटवे ऑफ टैली के अंतर्गत काफी सारी जानकारी है जो मेन्यूज और सब मेन्यूज में एकत्रित की गई है। आप यदि यहाँ राइट हैंड साइड पे देखें तो आपके पास एक बटन टूल बार अवेलेबल है। ये जो बटन टूल बार है, इस पे जो बटन होते हैं वो आपका जो मेन्यू सिलेक्शन रहता है उसके अनुसार बदलते रहते हैं। अभी यदि आप ध्यान दें तो यहाँ पे जो मेन्यूज अवेलेबल हैं, सबसे पहले F1, उसके पश्चात फिर से F1 लिखा हुआ है लेकिन वो अंडरलाइन है। अब जो F1 डायरेक्ट लिखा है उसके लिए आप कीबोर्ड पर डायरेक्ट F1 शॉर्टकट का प्रयोग कर सकते हैं, और जिसके नीचे अंडरलाइन है उसके साथ आप ALT यानी कि अल्टर बटन का प्रयोग भी कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ माउस क्लिक के साथ भी कार्य ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कंपनी पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही क्लिक करता हूँ तो लिस्ट ऑफ कंपनीज मेरे पास अवेलेबल हो जाती है, जो कंपनीज इस वक्त मेरे पास टैली में अवेलेबल है। यदि भी यहाँ ध्यान दें ऊपर डायरेक्टरी भी अवेलेबल है। आप डायरेक्टरी चेंज करके, यदि आपके पास बहुत सारे डायरेक्टरीज हैं जिनमें अलग अलग कंपनीज अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ से वो डायरेक्टरी चेंज करके भी उन कंपनी की सिलेक्शन कर सकते हैं। जिस कंपनी को आप चाहते हैं सिलेक्ट करना उस कंपनी पे क्लिक करके एंटर कर दीजिए, या आप वहां पे डायरेक्ट डबल क्लिक भी कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके पास फिर से यहाँ पे लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज में हेड फर्स्ट ट्रेडर्स अवेलेबल हो जाता है। आप चाहें तो जो कंपनी आपके पास सिलेक्टेड आप उसे शट भी कर सकते हैं। आप इसके लिए शट कंपनी का प्रयोग करें। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं, देखिए यहां से लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनी से हेड फर्स्ट कंपनी का नाम हट गया है, और यहाँ पे मेन्यू भी हमारे पास जो गेटवे ऑफ टैली है उसमें बदल गया है। इसमें कंपनी इन्फो से रिलेटेड मेन्यू मेरे पास अवेलेबल है। यहां से फिर से मैं सिलेक्ट कर सकता हूं कंपनी। मैं यहां से दूसरी कंपनी बना भी सकता हूं, एक नई कंपनी मैं यहां से बना सकता हूं, और इसी के साथ यहां से बैकअप और रिस्टोर जैसे महत्वपूर्ण ऑप्शंस का प्रयोग भी किया जा सकता है।
यहाँ मैं सिलेक्ट कंपनी पे क्लिक करता हूँ, फिर से हेड फर्स्ट ट्रेडर पे डबल क्लिक कर देता हूँ तो मेरे पास ये कंपनी अवेलेबल हो जाती है। फिर से हम यहाँ बटन टूल बार के कुछ बटन्स का अध्ययन करते हैं। F2 जो है वो डेट के लिए अवेलेबल है। जैसे मैं डेट पे क्लिक करता हूँ, आप चाहें तो यहाँ पे डेट चेंज कर सकते हैं। अभी मैं एंटर कर देता हूँ। इसी तरह से आप पीरियड भी चेंज कर सकते हैं। मेरे जो अकाउंट्स हैं वो 1/4/2010 यानी कि 1 अप्रैल 2010 से लेकर 31/3/2011 यानी कि 31 मार्च 2011 तक के लिए फाइनेंशियल ईयर को सिलेक्शन में लेते हैं। मैं चाहूं तो यहां से पीरियड भी चेंज कर सकता हूं। इसी के साथ आप कंपनी इन्फो पे क्लिक करके फिर से कंपनी इन्फो का एक मेन्यू खोल सकते हैं, जिसके अंतर्गत आप कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो कंपनी शट कर सकते हैं, आप नई कंपनी यहां से बना सकते हैं और पुरानी कंपनी में अगर आप चाहें तो चेंजेस कर सकते हैं। इस तरह से यदि आपने टेलीवर्ल्ड में कोई पासवर्ड अवेलेबल करवाया है तो आप उसको भी यहां से बदल सकते हैं। इसके अतिरिक्त फिर से हमारे पास यहाँ 3 ऑप्शन और अवेलेबल हैं, जिसमें स्प्लिट कंपनी डेटा यानी कि कंपनी के डेटा को हम स्प्लिट कर सकते हैं, बांट सकते हैं, और फिर से वही बैकअप और रिस्टोर के ऑप्शन यहाँ अवेलेबल हैं। यहाँ से मैं क्विट कर लेता हूँ तो फिर से मैं गेटवे ऑफ टैली के मेन मेन्यू पे अवेलेबल हो जाता हूँ। इस तरह से आप इन जो बटन टूल बार पे बटन अवेलेबल हैं आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ नीचे की तरफ अगर आप ध्यान दें तो 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट बटन आपके पास अवेलेबल हैं, जिसमें F11 है फीचर्स के लिए और F12 है कॉन्फ़िगरेशन के लिए। यदि आप F11 पे क्लिक करें तो आपके पास एक कंपनी फीचर से रिलेटेड एक मेन्यू अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें आपके पास यहाँ पे अकाउंटिंग फीचर के नाम से और स्टैट्यूटरी और टैक्सेशन फीचर्स के नाम से 2 फीचर्स यहाँ अवेलेबल हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप फीचर सेलेक्ट करते हैं F11 से, वो कंपनी स्पेसिफिक होते हैं। इसका अर्थ है वो कंपनी टू कंपनी चेंज हो सकते हैं। आप अपनी आवश्यकता अनुसार एक कंपनी में फीचर्स अलग सेव कर सकते हैं और दूसरी कंपनी में उन फीचर्स को चेंज करके दूसरी कंपनी के लिए अलग से सेव कर सकते हैं।